हम हिंदुस्तानी। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल। ठीक है क्या? ठीक है क्या? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो घूम रहा है, वो पैसा जो घूमता रहता है। तुम लोगों ने पहले कभी इसको पढ़ा नहीं होगा, तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा। ठीक है क्या? कितने प्रकार की वर्किंग कैपिटल होती है? एक होती है ग्रॉस, एक होती है नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स। क्या होता है? करेंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। है ना दीदी? हो यहाँ पे? तो दुखी क्यों हो जीवन में? ठीक है क्या? ऑन टाइम बेसिस क्या होता है? एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एक क्या होता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। वो जो हमेशा बिजनेस में फंसी हुई है, जितना स्टॉक हमेशा रखा हुआ है, जो जिससे कम करेंट एसेट्स कभी हो नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट। वेरिएबल क्या होता है बेटा? जिसको आप ओवर द पीरियड कम या ज्यादा कर लेते हो। अगर सीजन आया बिजनेस का तो आपने वर्किंग कैपिटल बढ़ा दी, वो होती है वेरिएबल कैपिटल की सीजनल वर्किंग कैपिटल। के बाद समझ में आ रही है? और दूसरी क्या होती है तुम्हारी? स्पेसिफिक। किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक अलग से तुमको मिला है कोई भी काम, है ना, टेंडर मिला है, उसके लिए आपने वर्किंग कैपिटल बढ़ाई है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। बोलने का मतलब ये है, जो फिक्स रहती है, कम से कम इतनी वर्किंग कैपिटल रहनी चाहिए, उसको बोलते हैं परमानेंट, और जो बढ़ती घटती रहती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। इंपॉर्टेंस रीड कर लेना, बहुत इजी है। फैक्टर्स रीड कर लेना, बहुत इजी है। मैंने ये एक बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम लोग को नहीं पता होंगे, लेकिन ठीक है। ठीक है, आ जाओ। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? व्हेन करेंट एसेट्स आर लेस देन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज ज्यादा है और करेंट एसेट्स कम है। आप पैसा ले ज्यादा रहे हो और लगा कम रहे हो। करेंट एसेट्स कम है और करेंट लायबिलिटीज ज्यादा है, तो वो क्या हो जाती है? तुम्हारी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। आ जाओ। ठीक है, ये मेन है, यहां से शुरू होता है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए एक धंधे में? ये तुमको रियल वर्ल्ड में बिजनेस में भी काम आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? रियल बिजनेस में भी काम आता है कि एक्चुअली में कितनी वर्किंग कैपिटल हमें बिजनेस में होनी चाहिए, ये पता लगाना है। तो इसके अलग अलग मेथड है। एक है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, बहुत इजी मेथड है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। दूसरा मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस, बड़ा पंचायती है, इसको देखेंगे अपन, या तो करेंगे या तो स्किप करेंगे। करेंगे भी तो ऊपर ऊपर से करेंगे। ठीक है क्या? सबसे ज्यादा एग्जाम में आएगा ही ये, इंपॉर्टेंट भी ये होता है, ये दोनों मेथड। फोरकास्टिंग नेट करेंट एसेट मेथड और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। एग्जाम में आने के 90% चांस इन दोनों मेथड के ही है। एक है फोरकास्टिंग ऑफ नेट करेंट एसेट मेथड और दूसरा है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो पूरा ध्यान अपन को ज्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व कर समय इसमें लगाने हैं। समझाऊंगा मैं आपको सारे ने। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहला क्या है? परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। बहुत साधारण सी बात है, हम कितना करेंट एसेट्स अपने पास रखें, कितने के स्टॉक रखें, कितने के डेटर्स रखें, ये आप सेल्स के बेसिस में लगा सकते हो। मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था ना, साड़ी की दुकान का। एक साड़ी की दुकान है जहां पे क्या है बेटा? छोटी सी साड़ी की दुकान है, तो उसके पास बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। और एक बहुत बड़ा सा शोरूम है, तो उसके पास लाखों की, करोड़ों की साड़ियां रखी होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? कोई भी बड़े साड़ी के शोरूम में चले जाओ, कितना नीचे 3-3 फ्लोर के कपड़ों के शोरूम बने हुए हैं। वहीं बेचारे कोई ऐसे भी जो छोटी छोटी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। क्या फर्क है दोनों में? एक की सेल्स उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा स्टॉक नहीं रखा। दूसरे की सेल्स बहुत ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा सेल्स है उतना ज्यादा उसको क्या रखना पड़ रहा है? स्टॉक। उसी प्रकार से करेंट एसेट किस पे डिपेंड करता है? आपके सेल्स में। तो आप एक तय कर लेते हैं लोग कि हम अपनी सेल्स का 70% क्या रखेंगे? करेंट एसेट्स रखेंगे, या सेल्स का डबल। रोज जितने की सेल है उसके 3 गुना हम क्या रखेंगे? माल रखेंगे। अगर रोज 1 लाख की सेल है तो मेरे पास कितना माल होना चाहिए गोदाम में? 3 लाख का। अगर 50,000 की सेल है तो कितने का होना चाहिए? 1.5 लाख का। 10,000 की सेल्स है तो कितने का होना चाहिए? 30,000 का। ऐसे कोई भी फिक्स परसेंटेज बना दिया जाता है। ये मैं 3 गुना अपने मन से बता रहा हूं। हर इंडस्ट्री का, नेचर ऑफ बिजनेस का, टाइप ऑफ बिजनेस का अलग अलग होता है। क्या समझ में आ रही है? दूध वाला नहीं बोल सकते जितना दूध बिकता है उसका 3 गुना दूध अपने पास रखूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? खराब हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? उसको तो जितना बिकता है उतना ही रखना पड़ेगा। वहीं कपड़े वाला, जहां कहीं भी फैशनेबल आइटम आ जाता है तो जितना बिकता है उससे ज्यादा का सामान रखना पड़ता है, ताकि दिखाने की आपके पास क्या रहे? वैरायटी रहे। हाँ या ना बोलो? अरे बोलो बे। तो ये होता है तुम्हारा परसेंटेज ऑन सेल्स मेथड। इसका न्यूमेरिकल नहीं है, इसकी सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल सिंपल मेथड है। लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अंडर दिस मेथड, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल सेट ओवर इयर्स एज सेल्स ऑफ प्रीवियसली अज्यूम टू बी 100%, वो करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी को उस बेसिस में बना लिया जाता है। क्या हो गया बेटा? भजन भजन कर रही हो? चलो कोई बात नहीं बेटा, आया समझ में? यहां तक समझ में आ गया? चलो अगला क्या है तुम्हारा? रिग्रेशन एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, अभी करेंगे फोरकास्टिंग
ऑफ नेट एसेट मेथड। क्या करेंगे? फोरकास्टिंग ऑफ नेट एसेट मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ देख लो यहां पे। क्या नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। वर्किंग कैपिटल में बस वो जो होता है करेंट रेशियो 2:1, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल रेशियो, सॉरी ये करेंट रेशियो, ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिकली मैंने पहले बताया आपको फिजिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? आप फाइनेंस में जब डिटेलिंग में घुसते हो, आप ऐसे बोलो जितने दुकानदार है सब अपने करंट एसेट्स 2 गुना रखेंगे करंट लायबिलिटीज से, कोई बात हुई है? कोई सेंस हुआ? क्या बात समझ में आ रही है ना? हाँ, आप एनालिसिस कर समय बोल सकते हो कि 2:1 इज गुड, बुरा नहीं है, फर्म की रिस्क नहीं है। लेकिन आप बिजनेस की डिटेलिंग में जब घुसते हो, धंधा करने उतरते हो, तो आप इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्या है, ये बड़ा अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कराऊंगा। परफॉर्म कॉस्ट शीट ऑफ ए कंपनीज फॉलोइंग पर्टिकुलर गिवन बिलो। रॉ मटेरियल कितना है? 1 यूनिट का पर यूनिट दिया है, 80 रुपए का रॉ मटेरियल 1 यूनिट पे लगता है। लेबर 1 यूनिट में कितने की लगती है? 30 की। ओवरहेड्स कितने के लगते हैं? 60 के। टोटल कॉस्ट कितनी लगती है? 170, जिसमें 30 रुपए अपन क्या जोड़ते हैं? प्रॉफिट, और 200 रुपए क्या हो जाती है? अपनी सेल्स। क्लियर है क्या? अब इसने बोला अपन को डिटेल दी। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आएंगे, ठीक है क्या? जो मैंने बोला था तीसरा मेथड इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क किया था, वही वाला मेथड है। रॉ मटेरियल इन स्टॉक एन एवरेज ऑफ 1 मंथ। 1 महीने का स्टॉक, जितना रॉ मटेरियल साल भर में लगता है, उसका 1 महीने का स्टॉक हम कहां पे रखते हैं? अपने गोदाम में। क्या बात समझ में आ रही है? मटेरियल्स आर इन प्रोसेस। मटेरियल बन के वर्क इन प्रोग्रेस में जब तक रहता है, तब तक वो कितने महीने लगता है उसको? 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए हमारा रॉ मटेरियल काय में रहता है? वर्क इन प्रोग्रेस में। 15 दिन में बन के कंप्लीट होता है। बात समझ में आ रही है? तो 15 दिन तक वर्क इन प्रोग्रेस में रहता है, और 1 महीने तक बन के हमारे गोदाम में पड़ा रहता है। बन के हमारे गोदाम में पड़ा रहता है। बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल देता हूं, तुमको समझ में आएगा, ठीक है क्या? सबसे पहले मैं कपड़ा खरीद के आता हूं। क्या खरीद के आता हूं? कपड़ा। कपड़े से क्या बनाता हूं? शर्ट। कपड़े से क्या बनाता हूं? शर्ट। और शर्ट को सेल करता हूं। तो मेरा रॉ मटेरियल क्या हुआ? कपड़ा। कपड़ा आता है, कम से कम 1 महीने तक वो कहां पड़ा रहता है? गोदाम में। क्या समझ में आ रही है? 1 महीने बाद वो बनने जाता है। 15 दिन तक उस शर्ट को बन के पैक होकर तैयार होने में लगता है। फिर 1 महीने तक, एक ही मैंने बोला ना, 1 महीने तक वो फिनिश गुड्स होके पड़ा रहता है। 1 महीने तक वो बनने में उसको लग जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो रॉ मटेरियल की तरह कितने महीने तक रहा? 1 महीने तक। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कितने दिन रहा? 15 दिन। और 1 महीने का एक लिए रहा वो फिनिश गुड्स। 2.5 महीने वो बिक के खत्म हुआ। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? बिका तो उधारी में बिका। बिका तो कहां बिका? उधारी में। तो क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इन 2 मंथ्स। 2 महीने में डेटर हमको पैसे चुकाता है। 2 महीने में डेटर हमको पैसे चुकाता है। जिससे हम उधारी लाते हैं हमको उसको पैसा कितने महीने में देना होता है? 1 महीने में। 1 महीने में पैसा देना होता है और 2 महीने में हमको मिलता है, ठीक है क्या? लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। मैं वर्करों को पेमेंट कितने दिन में देता हूं? 1.5 हफ्तों में। 1.5 वीक्स। किस में देता हूं? 1.5 वीक्स। मतलब हर 1.5 हफ्ते में लेबरों की पेमेंट होती है। हर 1.5 हफ्तों में क्या होती है? लेबरों की पेमेंट होती है। बात समझ रहे हो मेरी? फिर क्या बोला उसने? लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस मतलब बिजली का बिल है ना, पानी का बिल, साफ सफाई वाले का बिल, जो भी ओवरहेड्स है वो सब देने में मैं कितना लगाता हूं? 1 महीने। मतलब काम होता है उसके बाद देता हूं, 1 महीने बाद। बोलो हाँ या नहीं? अब साल के अंत में मेरे पास कितने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होंगे? अगर आप यहां पे आप कॉमन सेंस अपना लगाओ तो आप सोच सकते हो कि आज 31 मार्च है, आज मेरे पास क्या क्या करंट एसेट्स होंगे। 1 महीने का रॉ मटेरियल होगा, 15 दिन का वर्क इन प्रोग्रेस आधा बना पड़ा होगा, 1 महीने का क्या होगा? फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, 2 महीने के क्या होंगे? डेटर्स, जिससे पैसे लेने, 1 महीने की क्या होगी? उधारी, जिसको पैसे देने, 1.5 हफ्ते का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस, और 1 महीने का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ये सब लायबिलिटीज होंगी। हाँ या ना? बोलो क्या इस बेसिस पे मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकाल सकता हूं? हाँ। उसने क्या बोला कि आपका प्रोडक्शन कितना है। अच्छा, आगे और बोला 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। जितना बिकता है उसका 1/4 आउटपुट किसमें बिकता है? कैश में। एंड कैश ऑन हैंड एंड बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000। अभी कैश कितना है अपने पास? 25,000। हमें 1,04,000 यूनिट्स के हिसाब से बनाना है। क्या बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में मैंने कल सोल्यूशन देख रहा था इसका, मैं इसमें एक कैच है, वो मैं एकदम आखिरी में आपको बताऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है? अभी बस अपन अपने हिसाब से पकड़ के चलते हैं। कितने यूनिट्स बनते हैं साल भर में? 1,04,000। हम पूरी कैलकुलेशन वीक्स के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे? वीक्स। एक साल में कितने वीक्स? अबे 52। अरे एक साल में कितने महीने?
12, है ना? ठीक है, तो एक साल में कितने वीक्स? 52 वीक्स। कितने वीक्स? 52 वीक्स। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब 52 वीक्स का अपन हिसाब किताब करते हैं। मुंडो निजर को स्ट्रेट बैठो, आ जाओ फटाक से, फटाक से आ जाओ, फटाक से। हाँ चलो, सबसे पहले अपन करेंट एसेट्स जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? करेंट एसेट्स। अपने पास फोरकास्टिंग नेट करेंट एसेट्स, फोरकास्टिंग नेट करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स अपन जोड़ते हैं। सबसे पहले अपने पास इन्वेंट्री बचेगी। क्या बचेगी? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी तीन प्रकार की होगी। एक इन्वेंट्री किसकी होगी? रॉ मटेरियल की। दूसरी इन्वेंट्री किसकी होगी? वर्क इन प्रोग्रेस की। और तीसरी इन्वेंट्री किसकी होगी? फिनिश गुड्स की। हो मेरे साथ? तीन प्रकार की इन्वेंट्री होगी, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। एक बार रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को समझते हैं। कितना रॉ मटेरियल होगा अपने पास साल के अंत में? एक महीने का, यानी कि कितने वीक्स का? एक महीने में कितने वीक्स? 4 वीक्स। कितने वीक्स? 4 वीक्स। 1,04,000 यूनिट साल भर में बने, डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4। ये समझे? 1,04,000 साल भर में बने, तो एक महीने में कितने बने? 1,04,000 डिवाइड बाय 52 कितने? 8,000। 1,04,000 ही बोला है ना? हाँ, 8,000 इंटू 80, 8,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल, और 80 का क्या है अपना? एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट, यानी कितना हुआ बताओ? 6,40,000 का क्या आ गया अपना? रॉ मटेरियल। देख लें, इनका भी रॉ मटेरियल 6,40,000 आया, 6,40,000। फिनिश गुड्स को देखो, फिनिश गुड्स में क्या क्या लग चुका होगा? रॉ मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड्स भी। यानी कितने का बना होगा टोटल? 170 का। कितने का बना होगा? 170 का। रॉ मटेरियल में सिर्फ रॉ मटेरियल लगा है, फिनिश गुड्स में तो लेबर भी लग चुकी है और ओवरहेड्स भी लग चुके हैं। अरे बन गया ना प्रोडक्ट पूरा, उसमें पूरा काम हो चुका है। तो एक फिनिश गुड्स कितने का पड़ेगा? 170 का। कितने का पड़ेगा? 170 का। कितना है फिनिश गुड्स का स्टॉक? एक महीने का। बताओ कैसे निकालोगे? फिर से वही 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4, 8,000 आया, इंटू 170, सॉरी ये आ गया 13,60,000 तुम्हारा फिनिश गुड्स का स्टॉक। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं बची वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। तीसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब सुन लो ध्यान से, वर्क इन प्रोग्रेस का एक स्टैंडर्ड है, नियम है। वैसे अगर क्वेश्चन अलग से बताए तो अलग से लेंगे, पर कुछ ना बताए तो एक स्टैंडर्ड नियम चलता है कॉस्टिंग इंडस्ट्री में, जो क्या बोलता है? अगर वर्क इन प्रोग्रेस आधा बना हुआ है साल के अंत में, क्या मानोगे? उसमें कितना मटेरियल लगा है, कितना लेबर लगा है, कितनी वेजेस लगी, नहीं पता। आधा बना है ना भैया, शर्ट आधी कटी पड़ी हुई है, अब उसमें कितना मटेरियल लगा है, कितनी लेबर लगी, कितनी लगनी बची, पता नहीं है। उनने बोला अज्यूम करो कि मटेरियल कितना लग चुका है? 100%। कितना लग चुका है? 100%। के बाद समझ में आ रही है? लेबर कितनी लग चुकी है? 50%। और वेजेस कितनी लग चुकी है? 50%। अब सब 100 लेंगे तो फिनिश गुड्स नहीं हो जाएगा। रॉ मटेरियल कितना लेंगे? 100। रॉ मटेरियल कितना लेंगे? 100। लेबर कितनी लेंगे? 50%। और वेजेस कितनी लेंगे? ओवरहेड्स कितना लेंगे? 50। ये स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का। क्वेश्चन कुछ और बोले तो बोलेंगे, यहां क्वेश्चन वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ नहीं बताया तो हम वही लेंगे। क्या? 150 50। क्या लेंगे? 150 50। हाँ 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 बेटा, ये मेरा गोदाम है, इसमें कुछ कपड़ा पड़ा है, कुछ टी शर्ट बनाई ना यार। तुम लोग क्या टैलेंट को पहचाने नहीं हो अभी तक मेरे। ठीक है, कुछ बनी हुई शर्टें पड़ी हैं, लो। ठीक है, अब गर्दन बनाऊंगा तभी शर्ट दिखेगी क्या? बिना गर्दन की शर्ट रखी है ना बे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? शर्टें रखी, ये फिनिश गुड्स रखा है, बोलो हाँ। और आधी बनी हुई शर्ट रखी है। क्या बात समझ में आ रही है? आधी बनी हुई शर्ट है। अरे सुन रहे हो? ये क्या बढ़िया बनाई, देखो ये क्या है? फिनिश गुड्स। ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। आधी बनी हुई है, बात समझ में आ रही है? तो रॉ मटेरियल का निकाला कितना? 8,000 इंटू 80।
फिनिश गुड्स का निकाला 8000 इंटू 170। अब वर्क इन प्रोग्रेस का निकाल रहे हैं, वो माल अलग था, ये माल अलग है, ये माल अलग है। इमेजिन करो ना असली गोदाम, क्या बात समझ में आ रही है? तो जो 80 लिया है तुमने पहले, वो किसका लिया है? रॉ मटेरियल का। और ये 170 लिया है किसका? फिनिश गुड्स का। हाँ, कहना क्या चाहती हो? अबे ये पर यूनिट दिया है ना बे, चल मैं अलग से लूंगा डाउट, बाकी सबको समझ में आ गया? ये मैं एक बार अलग से बता दूंगा। ये वर्क इन प्रोग्रेस देख और अच्छे से क्लियर होगा। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है बताओ मेरे को। पहले तो कॉस्ट लो, कितनी लोगे बताओ? रॉ मटेरियल पूरा, लेबर आधी, ओवरहेड्स आधा, टोटल कितना हो जाएगा? 170। कितना आ जाएगा? 125। ये क्या आ गया तुम्हारा? वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस कितने महीने का है? आधा महीने, यानी कितने वीक्स? 2 वीक्स। अपन वीक्स के हिसाब से चल रहे हैं ना, कितने वीक्स? 2 वीक्स। तो 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2, कितने आएंगे बताओ? 4,000 इंटू, नहीं आया? ये हमने इन्वेंट्री देख ली। क्या देख ली हमने? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमेशा 2 प्रकार की होगी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क। 3 प्रकार की होगी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP। कितनों को समझ में आया? 100%। कहीं कोई डाउट नहीं? चलो, अब इन्वेंट्री के अलावा क्या रखने पड़ेंगे? डेटर्स। क्या रखने पड़ेंगे हमको? डेटर्स। डेटर्स तो पूरे बिकते हैं, सेल्स। अच्छा मुझे बताओ, डेटर्स की वैल्यू निकालने के लिए कितना, कौन सी वैल्यू लोगे? 170 कि 3? 200। 200 बिका तो उसमें तो प्रॉफिट जोड़ के बेचा ना, तो उसमें कितना लेंगे? 200। डेटर्स कितने के मुझे बताओ? क्रेडिट पीरियड आ रहे 2 महीना, यानी कितने वीक्स? 8 वीक्स। कितने वीक्स? 8 वीक्स। तो कैसे करोगे बताओ? 1,04,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 8, कितना आएगा? इंटू सेलिंग प्राइस, टोटल कितना हो जाएगा? 200। कितना आएगा बताओ? है? इन्होंने अलग क्यों निकाला? ये नशा करते क्या इन लोग? $32 लाख आया अपना। चलो देखते हैं अपन कितना आया। 32 लाख। अपन अपना चलते हैं। ये सही से किया अपन ने। डेटर्स कितने बोले थे उसने कुछ और बोला है क्या सेल्स को लेके? ओके सॉरी, अपनी गलती, आर मिस्टेक। 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, यानी कि क्रेडिट में कितना बेचा है? 3/4। तो 1,04,000 का 3/4 निकालो, कितना आएगा? 78,000 इंटू 8, 12,000 इंटू 200, कितना आ गया? 24 लाख। अभी भी उनके जितना आया नहीं है, हालांकि उनका कुछ और था ना। इनने डेटर्स को कॉस्ट पे लिया है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। इनने डेटर्स को काय पे लिया है? कॉस्ट में। अपन सेलिंग पे ही लेंगे, पर एक बार कॉस्ट पे निकाल के देखो कितना आ रहा है। 12,000 इंटू 170 करो, 20,40,000। मतलब इन लोग ने डेटर्स को काय पे लिया है? कॉस्ट पे। अपन ने काय पे लिया है? सेल्स पे। अभी इनका आंसर मैच करने के लिए अपन कॉस्ट पे ले लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? फिर अपन डिस्कस करेंगे आखिरी में कि कॉस्ट पे लेना है कि सेल्स पे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये 20,40,000 हो गया। हाँ या ना फटाफट बोलो, आया समझ में? फिर उसने आगे क्या बोला है? नहीं, कैश इन हैंड कितना रखना है? कम से कम 25,000। तो आखिरी में कैश कितना बचेगा अपने पास? 25,000।
ये अपने डेटर्स हो गए, ये अपने करंट असेट्स हो गए। क्या हो गए? करंट असेट्स सारे। बात समझ में आ रही है? इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इतनी, वर्क इन फिनिश गुड्स की इतनी, वर्क इन प्रोग्रेस की इतनी, डेटर की इतनी, कैश की इतनी, सबको कर दो प्लस और वैल्यू निकाल दो करंट असेट्स की। कितना आया जी? 45 लाख। ये क्या आ गए? करंट एसेट्स। ये क्या आ गए? करंट एसेट्स। आगे हम किसकी बात करते हैं? करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज खुद से ट्राई करोगे क्या एक बार? चलो मैं करा ही देता हूं ना, 2 मिनट लगेगा। क्या बोला इसने? आओ जल्दी जल्दी करते हैं। क्रेडिटर्स कितना बोला है बताओ फटाक से? 1 मंथ। क्रेडिटर्स कितना बोला है? 1 मंथ। तो क्रेडिटर्स 1 मंथ के कितने होंगे मुझे बताओ? क्रेडिटर्स के लिए क्या लोगे? परचेस किया होगा तो रॉ मटेरियल लोगे बस 1 महीने का। तो क्या करोगे? 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 1,04,000 डिवाइड बाई 52 इंटू 4 इंटू 80, तो मतलब वही 640 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो तुम्हारे क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 6,40,000 के। साथ में उसने क्या बोला बताओ मुझे? वो वेजेस कितनी है? 1.5 वीक्स। वेजेस कितनी है? 1.5 वीक्स। मुझे टोटल वेजेस बताओ कितनी है? 30 रुपए। तो वही कितना हो जाएगा? 1,04,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5 इंटू 30, 90,000। ये क्या हो गई? वेजेस। ये क्या हो गई? वेजेस। अब क्या आएगा? ओवरहेड्स। क्या आएगा? ओवरहेड्स। 1,04,000 डिवाइड बाई 52 कितना बोला है? ओवरहेड्स 1 वीक बोला है ना, 1 महीना बोला है ना शायद से। क्वेश्चन देखो, इंटू 4 इंटू ओवरहेड्स का रेट कितना दिया है? क्वेश्चन देख के बताओ। 60 रुपए। कितना आएगा? 4,80,000 माइनस नेट फिगर निकालो कितना आएगा। करंट एसेट्स कितने आ गए थे? 4565 आए थे ना। ये करंट लायबिलिटीज को टोटल करो, माइनस कर दो। यहां पे माइनस मत लगाना, टोटल करके एक साथ माइनस कर देना। कितना? 12,10,000 टोटल बता रहे हो? कितना आया? 33,55,000, 33,55,000। नीचे नोट डाल देंगे, डेटर्स आर मेजर्ड ऑन कॉस्ट। डेटर्स आर मेजर्ड ऑन कॉस्ट। कभी डेटर्स को कॉस्ट पे लिया जाता है, कभी डेटर्स को सेल्स पे लिया जाता है, क्योंकि फंसा हमारा कितना हुआ है? कॉस्ट। प्रॉफिट आया नहीं है लेकिन फंसा क्या हुआ है? कॉस्ट। तो कभी क्वेश्चन में डेटर्स को कॉस्ट पे लेते हैं, कभी सेल्स पे लेते हैं, तो तुम मेंशन कर सकते हो डेटर्स आर मेजर्ड ऑन कॉस्ट, ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी मेजर्ड ऑन सेल्स। आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा टोटल कितना हो गया? 33,55,000। आई वुड लाइक यू ऑल टू नोट दिस डाउन प्रॉपरली और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रही। जो कल के क्वेश्चन से जो आज अपन ने पहला क्वेश्चन किया वो भी तगड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी तगड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या बात समझ में आ रही है? और इजी चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है पर इजी है, क्या बात समझ में आ रही है? इसको अच्छे से करोगे तो 5, 7, 8 नंबर का भी आ सकता है। और कहो ज्यादा का ही। हाँ, जूम इन की जूम आउट? हाँ, ओवरहेड कितने बोला है उसने? पेमेंट 1 महीना। 1,04,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 4 इंटू ओवरहेड का रेट कितना दिया हुआ है? 60। हाँ, क्या? हाँ, वो छोड़ दो, देखा। लेकिन एग्जाम में आ सकती है थ्योरी। अब स्पेसिमेन दिया है, ये क्या है? एक्सप्लेन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थ्योरी नहीं है। ये तो बहुत ही कचरा पेपर दिया, अगर ऐसा आ गया तो वही तो पार्टी हो जाएगी। हम्म,
इसके पहले तक तो एमसीक्यू होता था ना बेटा। अगर ऐसा पेपर आ गया तो सब बन जाएगा, बहुत इजी है। हाँ बेटा, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ही नहीं है उसमें, है कंसोलिडेशन क्वेश्चन? सबसे बड़ा चैप्टर कंसोलिडेशन होता है, अभी पढ़ना है, सबसे बड़ा सा दर्द है वो उसका क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं आया तो ऐसे नाचना होए 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 होए। लेकिन आएगा एक आध 6-8 नंबर का, अगर उनको पेपर टफ बनाना पड़ेगा तो। क्या आएगा? हाँ जल्दी बोलो। क्या फर्क नहीं पड़ेगा? क्या? ये अभी अपन सीखेंगे कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग दो सबसे बड़े चैप्टर हैं तुम्हारे अकाउंट्स में, कंसोलिडेशन, इसमें कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे अकाउंट्स एफ में मिला के, उसको लास्ट में करेंगे। हाँ क्या बोल रही है तू? तू लॉजिक, तू मैथ समझ रही है, मैं तेरे को प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, तो या तो तेरे को अगर समझना है तो प्रैक्टिकली, मैथ्स छोड़ के पहले प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। समझाऊं? ठीक है, ये जो है दिमाग में निकाल दे, समझना। तुम्हारा एक बिजनेस है, तुमने कपड़ों का बिजनेस चालू किया, ठीक है। साल के अंत में तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास कितना स्टॉक बचा है। तुम क्या करते हो? रॉ मटेरियल कपड़ा खरीदते हो, उनकी कुर्तियां बनाते हो और बेचते हो। साल के अंत में तुम अपने गोदाम में गए कि तुम्हारे पास क्या क्या बचा है। क्या क्या बचा होगा? कुछ खाली थान का कपड़ा बचा होगा, अनटच्ड रॉ मटेरियल। कुछ क्या बचा होगा? हाफ स्टिच मटेरियल। और कुछ क्या बनी होंगी? बनी बनाई कुर्ती। जो रॉ मटेरियल उसमें तेरा क्या फंसा है? सिर्फ रॉ मटेरियल का पैसा। जो आधी बनी कुर्तियां हैं उसमें रॉ मटेरियल, लेबर वेजेस आधा आधा फंसा है, और जो फिनिश गुड्स है उसमें पूरा पैसा फंसा है। बात समझ में आ रही है? जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके लिए तूने सिर्फ क्या लिया? 80। जो तूने वर्क इन प्रोग्रेस उसके लिए क्या किया? रॉ मटेरियल पूरा लिया, लेबर और वेजेस कितना लिया? 50 और 50। और जो फिनिश गुड्स है उसके लिए तूने क्या लिया? पूरा। क्या बात समझ में आ रही? 3 प्रकार का स्टॉक था, तो आखिरी मेरे पास कितना स्टॉक है तूने क्या देखा? रॉ मटेरियल को 80 के हिसाब से कैलकुलेट किया, वर्क इन प्रोग्रेस को 150-50 के हिसाब से कैलकुलेट किया, और फिनिश गुड्स को पूरे के हिसाब से कैलकुलेट किया। बात समझ में आ रही? 3 प्रकार की तेरे पास इन्वेंट्री आ गई। ये हाँ, इन्वेंट्री है ना बेटा, स्टॉक है ना, आखिरी में, साल के आखिरी में स्टॉक बचा है, ठीक है, जिसमें तेरे कितने रुपए लग चुके हैं? टोटल 170 रुपए। रॉ मटेरियल में तेरे सिर्फ कितने फंसे? 80। और बाकी में कितने फंसे? 80, 15, 30। बात समझ में आ रही है? यानी 125। तेरे प्रैक्टिकली इमेजिन करना, तेरे गोदाम में क्या क्या रखा हुआ है। कुछ कपड़ा रखा हुआ है, कुछ आधी कुर्तियां रखी हैं, कुछ कंप्लीट कुर्तियां रखी हैं। कंप्लीट कुर्ती की कॉस्ट तो फिनिश गुड्स के हिसाब से जोड़ेगी, उसमें सब कुछ लग चुका है। रॉ मटेरियल में सिर्फ रॉ मटेरियल जोड़ेगी, वर्क इन प्रोग्रेस में आधा आधा जोड़ेगी। 3 प्रकार का स्टॉक है तेरे पास, दैट्स इट। समझ गई? ओवरहेड मतलब इधर उधर के खर्चे अदर देन मटेरियल और लेबर। बिजली का बिल। हाँ बेटा जल्दी करो, मैं 2 मिनट में आया ना।
चलो, हो गया ये। हाँ बेटा। हम्म। मतलब मेरे को क्वेश्चन दिखाना ना बेटा, तो मैं जवाब बता पाऊँ उसका। अभी 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 पहले अपन नंबर क्लास कंप्लीट करें उसके बाद। ठीक है क्या? अब मैं चाहता हूं कि एक बार तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम्हारा दिमाग लगेगा। यहाँ तुमको सॉल्व करना है इलस्ट्रेशन 3। ठीक है क्या? प्लीज सोल्यूशन मत देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एवरेज अकाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय सॉल्वेंट लिमिटेड टेकिंग 360 डेज इन अ ईयर। 365 के हिसाब से नहीं, 360 के हिसाब से। अभी तक हम वीक्स में चल रहे थे, तो डिवाइड बाय 52 इंटू वो कर रहे थे, अब यहाँ पे कैसे चलेंगे? डेज में। क्लियर है क्या? देख लेना। एनुअल सेल्स एस्टिमेटेड 5 लाख, 2 पर यूनिट। प्रोडक्शन क्वालिटीज कोइंसाइड विद सेल्स एंड विल बी कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर। मटेरियल 1, लेबर 40.50 पर यूनिट, ओवरहेड्स 0.35 पर यूनिट। कस्टमर्स आर गिवन 45 डेज क्रेडिट, यानी डेटर्स को 45 डेज दिए जाते हैं। 60 डेज उधारी क्रेडिटर्स से ली जाती है। 36 डेज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल 36 दिन के लिए मिलता है। 15 दिन के लिए फिनिश गुड्स अपन पास रखते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। प्रोडक्शन साइकिल इज 18 डेज। अच्छा नहीं है, प्रोडक्शन साइकिल इज 18 डेज, यानी वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन के लिए रहता है? 18 दिन के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा लैंग्वेज से कौन सी चीज वर्क इन प्रोग्रेस है क्या है। एंड ऑल मटेरियल इशूड इन द कमेंसमेंट ऑफ ईच प्रोडक्शन साइकिल। अ कैश बैलेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ एवरेज ऑफ अदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स केप्ट फॉर कंटिजेंसी। मतलब कि अ कैश बैलेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ दी अदर वर्किंग कैपिटल, यानी बाकी पूरी जो वर्किंग कैपिटल आएगी उसका 1/3 हम अपने पास क्या रखते हैं? कैश। तो पहले पूरी वर्किंग कैपिटल निकाल लोगे, उसका 1/3 कैश निकाल लोगे, उसको करंट एसेट में जोड़ दोगे। बात समझ में आ रही है? एक बार अपने हिसाब से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो आई विल सॉल्व। क्या बात समझ में आ रही है? उसके पहले लेकिन ईमानदारी से बिना सोल्यूशन देखे एक इवेंट ट्राई करो जल्दी।
हाँ भाई, क्या सीन? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। नहीं बन रहा। हाँ भाई आदर्श, कुछ समझ में आया आज? जूझो जूझो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी जूझने के लिए ही मिली है। 5 लाख की सेल्स है, यानी 5 लाख का प्रोडक्शन है। सीधे सीधे क्या बोला है उसने? 5 लाख यूनिट्स का, ठीक है। वो तो उसने क्या बोला है, सबसे पहले अपन ने एक काम करते हैं, नीचे से डेटा पकड़ना शुरू करते हैं। कस्टमर्स आर गिवन 45 डेज क्रेडिट, ठीक है क्या? यानी कि डेटर निकाल लो सबसे पहले। कैसे निकालोगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 45। 45 डेज के क्या आ गए? डेटर्स। चलो मैंने पहले डेटर किया। रॉ मटेरियल के लिए क्या दिया है, बताओ क्या दिया है? 36 days of supply of raw material. A credit is taken from supply 60 days. 36 days of supply of raw material and 15 days of फिनिश गुड्स आर कैप, ठीक है ना? 36 तो क्या हो जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 36 इंटू एक, 1 रुपए, वही आ जाएगा। हाँ लेकिन वो दूसरा कितना हो जाएगा? 5 लाख डिवाइड बाय 360 इंटू 15 इंटू रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स ले लो। फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल अभी जो किया था ना बे, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में क्या लोगे? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। अबे 1.40 प्लस 0.35 भी तो लेंगे, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। हाँ, और फिर क्या आएगा तुम्हारा? डेटर्स, फिर WIP। ये क्या आ गया? पैसे वैसे मारे होते होते दुनिया, जट पैदा हुआ से बतून वास्ते। क्या? वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल का 1 रुपए, लेबर का 0.2, मतलब आधा करो ना, लेबर का 0.40 का आधा और ओवर हीट्स में 0.35 का आधा, टोटल वैल्यू आ जाएगी। अबे तो पॉइंट नहीं दिया है तो मानना है ना, बताया तो ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50-50%। क्या? वर्क इन प्रोग्रेस का दिया है ना, प्रोडक्शन साइकिल इज 18 days। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 18 इंटू 1 प्लस 0.2 प्लस 0.17 जो भी आएगा तुम्हारा। पैसे वैसे मारे डडिया, चट पैदा हुआ समझो वास्ते।
आया आंसर? मैं कराऊं? लेबर बोला तो है। कस्टमर्स आर गिवन 45 डेज क्रेडिट, नहीं दिया तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ी हर चीज हो। टोटल में ऐड कर दो ना वर्किंग कैपिटल जितनी आई है, करंट एसेट में ऐड करोगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी ना, सीधे सीधे टोटल में ऐड कर दो। मैं करा दूं पूरा क्वेश्चन? किस चीज के डेज नहीं दिए? नहीं है तो नहीं लो ना, जरूरी थोड़ी हर चीज हो। बोला है क्या? क्या? भाई समझो, करेंट लाइबिलिटीज में लिया था अपन ने, ओवरहेड्स को 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं, वेजेस को 1.5 इस बार इन्होंने तुरंत कैश में दे रहे हैं। नहीं बोला कुछ क्वेश्चन में, जरूरी ढूंढ ढूंढ के निकालोगे क्या? जितना डेटा दिया उतना ही यूज करोगे ना। क्या उसने बोला है वेजेस को इतने दिन में पेमेंट करनी है? तो नहीं है वेजेस की कोई उधारी। क्या उन्होंने बोला ओवरहेड्स को इतने दिन बाद पेमेंट करते हैं? नहीं। क्या डेटर आ जाएगा? सिर्फ क्रेडिटर्स, कैश कहां? कैश तो करंट एसेट होता है, सिर्फ क्रेडिटर्स आएगा करंट लायबिलिटी में, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर्स लो करंट लायबिलिटी में, जरूरी थोड़ी हर चीज हो। चलो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं, तो तुम लोग एक बार देख लेना सारी चीजें, मुझे डेटा बताते जाओगे तुम लोग। ओए यहां देख लो, कोई नहीं लिखेगा, आदर्श देख ले। सबसे पहले अपन ने लिए करंट एसेट्स, क्या लिए? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में लेते हैं इन्वेंट्रीज, हमेशा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 3 प्रकार की है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP। ठीक है, रॉ मटेरियल कितने दिन का बोला है उसने? कितने दिन का बोला है ये बताओ? रॉ मटेरियल 36 डेज का। नहीं, कस्टमर आर गिवन 45 days credit, 60 to suppliers यानी creditors, 30 days of raw material and 15 days of finished goods। हाँ तो रॉ मटेरियल 36 दिन का बोला है, 18 दिन कहां देख रही थी बहन? 36 देश 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 36, 5 लाख डिवाइड बाय 360 इंटू 36। ठीक है क्या? कितने ये नंबर ऑफ वो आएंगे डेज, कितने आए? 50,000। और इंटू रॉ मटेरियल का कितना दिया, वैल्यू कितनी दी है? 1 रुपए, तो कितना आ जाएगा? 50,000। आई बात समझ में? समझी दीदी? नकल के लिए भी अकल लगती थोड़ी थोड़ी, क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगला क्या होगा? क्या है? फिनिश गुड्स। क्या है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के लिए बताया क्या उसने? कितने दिन? कितने दिन बोला है? 50 डेज। 36 सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, 15 डेज टू फिनिश गुड्स, तो 15 डेज ले लेंगे, कितना हो जाएगा बताओ? कैसे करोगे? 5 लाख डिवाइड बाय 360 इंटू 15, कितना आएगा? पहले डेज बताओ ना, वैल्यू बताओ ना। 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 15 इंटू 1.75, 36,458। कोई दिक्कत है क्या? इंटू 1.75 यहीं लिख देता हूं। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन के लिए बोला उसने? शायद 18 दिन के लिए। कितने दिन के लिए बोला? नहीं, हाँ 18 दिन के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस कितने के लिए बोला? 18। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 18 इंटू मटेरियल पूरा, लेबर आधा आधा, कितना आया? 1.375। कितना आया बताओ? ठीक है, ये रॉ मटेरियल, ये सारी इन्वेंट्रीज आ गई तुम्हारी। क्लियर है क्या? अब तुम क्या लोगे? डेटर्स। क्या लोगे? डेटर्स। कितना है डेटर्स बताओ मेरे को? 45 डेज, तो वही 5 लाख इंटू यहां पे अपन कॉस्ट ले रहे हैं, है ना? कितना ले रहे हैं बताओ? 1.75। कितना आएगा बताओ? 1,09,375। ठीक है क्या? ये डेटास आ गए। और कुछ है क्या? नहीं। टोटल कर लोगे करेंट एसेट्स का कितना? 208। ये करेंट एसेट्स आ गए। इतने ही है क्या इनके भी?
वेरी गुड। अब क्या लेंगे? करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं मुझे बताओ? क्रेडिटर्स कितने कितने दिन के लिए बोला उसने? 60 डेज के लिए। ठीक है, तो वही 5 लाख बेटा, 5,360,000 इंटू 60 इंटू रॉ मटेरियल 1 रुपए। एक दिखाना तो पड़ेगा ना बेटा, कितना आएगा बताओ? बस इतना ही है, तो ये माइनस कर दोगे, और कुछ है नहीं, वेजेस है नहीं, ओवरहेड्स है नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी लेंगे। ये आ गई करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज करो, वर्किंग कैपिटल अभी कितनी आ रही है? कि 230 माइनस ये करने के बाद कितना आ रहा है? 875 ले लो। चलो अब इसमें क्या बोला है? 1/3 करे कैश रखना है, मेन यही था। उसने क्या बोला था? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, प्रोजेक्शन आएगा। फिर क्या बोला उसने? कैश वाली लाइन कहां थी? अ कैश बैलेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का 1/3। वर्किंग कैपिटल कितनी तुम्हारी कितनी आई है टोटल में? 146,875। इसका 1/3 कर लो, कितना हो जाएगा? ये क्या जोड़ दिया तुमने उसमें? कैश। ये उसमें तुमने क्या जोड़ दिया? कैश। कैश वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा। 146 प्लस 148 958, टोटल करो कितना आएगा? 146,875 प्लस 48,958 195,860 आ रहा है मेरा तो। 146,875 बताया ना तुमने? सॉरी 195,833, गणित गलत लगा दी थी मैंने। 1,95,833, यही है क्या आंसर? कितों को अल्ले पल्ले पढ़ा कि अपन ने क्या किया? आया पक्का? दीदी तुम्हारे आया? सबके आया? पीछे आदर्श आया? बेसिक है, बेसिक है कि कितने करंट एसेट्स लेने। दोनों क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करके आना, इंपॉर्टेंट है। आज जो 3 क्वेश्चन किए, जो पहले वो वाला किया है वो भी प्रैक्टिस करना, सेम रिपीट, और ये 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके आना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? कल वर्किंग कैपिटल को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो अपन स्पीड में काम करेंगे। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण।